जैसा भी जो स्पीड वो चाहता है उस स्पीड से 10 की स्पीड दिव्यांगों के विषय में कार्य करते हैं। व्यक्ति की क्षमता जो सक्षम ऐसे कार्य करता है। संयोजक शांति भूषण सिंह जी से उनको दुनिया में नहीं विश्व में अपना ख्याति अर्पित कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2016 में यहाँ से निकले छात्र क्योंकि यह अर्थात वो साइकिल में जैसा कि पहले से विदित है कि ये सक्षम का जिला अधिवेशन कार्यक्रम होगा। सक्षम एक अनुषंगिक संगठन है आरएसएस का, इसका गठन 2006 में जून में किया गया। इसकी जिला इकाई का गठन मई-जून 2022 में किया गया और इसके सभी कार्यक्रम दिव्यांगों के लिए समर्पित होते हैं। दिव्यांगता सक्षम मानता है कि श्राप नहीं है, प्रकृति की एक विविधता है। उस विविधता में उसको समाज की मुख्य धारा में लाना, उन्हें सशक्त करना, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और इवन राजनीतिक रूप से भी उन्हें सशक्त करना सक्षम का उद्देश्य है कि जब तक दिव्यांग बंधु समाज की मुख्य धारा में नहीं शामिल होते, ये समाज का भी अहित है। केवल दिव्यांग लोगों का ही नहीं बल्कि एक समाज का भी अहित है, क्योंकि समाज संपूर्ण अंगों से पूरित होता है। अगर एक अंग पिछड़ा रह जाएगा तो जैसे दिव्यांग बंधु पिछड़े हैं वैसे समाज पिछड़ा रहेगा। इसलिए समाज के संपूर्ण विकास के लिए दिव्यांग बंधुओं का भी पूर्ण विकास आवश्यक है। तो न केवल सक्षम का बल्कि समाज का भी दायित्व है कि समाज के दिव्यांग बंधुओं को आगे लाएं और आगे ला करके उनको मुख्य धारा में जोड़ें, जिससे वो कदम से कदम बढ़ा के चले, तभी समाज का संपूर्ण विकास और राष्ट्र का संपूर्ण विकास संभव है। क्या नाम है आपका? लोकेन्द्र सिंह चौहान, सक्षम जिलाध्यक्ष। कार्य करने के लिए सक्षम है समृद्ध क्षमता विकास जी कौशल, उसका जिला सम्मेलन माना में आयोजित किया गया है। यह आरएसएस की अनुषंगिक संगठन है जो विकलांगजनों के लिए कार्य करता है। इसमें विकलांगों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, इस संगठन का मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर वो कुशलता है, सक्षम है वो कार्य करने के लिए। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के ये सक्षम इकाई उनके गुणों को जो है तो बाहर लाती है, उनके जो भी समस्याएं होती हैं उन पर काम करते हैं, उनका निदान करवाते हैं, उनको एक तरह से आत्मविश्वास पैदा करने का काम हमारी ये सक्षम संस्था कर रही है। क्या नाम है आपका? रमजोर सिंह चंदे। ये आरएसएस का एक विंग है जो विकलांगों के लिए काम करने के लिए ज़मीन पे उतरे हैं और सक्षम करके जो संस्था बनाई है तो इसमें ये है कि जो विकलांग इस दशा में है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे उनके किसी प्रकार के विवाद हों, चाहे उनके अधिकार हों, चाहे उनको मिलने वाली सुविधाएं हों, जिनको लेकर के हम भी लगातार विगत 30 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं। पर चूँकि आरएसएस का संगठन है और उसी का ये विंग है, तो हमारी जो वार्ता हुई कि विकलांगों के लिए हम काम करना चाहते हैं और इस तरह से काम करना चाहते हैं कि जो बात वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है सरकार तक कि क्या किस समस्याओं से विकलांग जूझ रहा है, जबकि बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। अगर बराबरी का दर्जा सरकार को विकलांगों को देना है तो सबसे पहले तो राजनीति में भागीदारी उनकी सुनिश्चित की जाए, ताकि जो विकलांग होगा तो विकलांग ही अगर राज्यसभा में, विधानसभा में या लोकसभा में बैठेगा तो वही उसका दर्द बता पाएगा कि जमीन पर, गांव पर, विलेज पर, शहर पर, नगर पर विकलांगों को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है। उसको लेकर के ये कार्यक्रम आज पहला अधिवेशन सक्षम वालों ने बांदा में किया है, हम लोगों को आमंत्रित किया है और हमारे साथ बहुत सारे बुद्धिजीवी विकलांग हैं जो इससे जुड़ करके, और आप जो सक्षम संस्था है ये हमारी बैसाखी बनेंगी, वो बैसाखी जो आगे विकलांगों को विकास की ओर लेके जाएगी। क्या नाम है आपका? श्याम बाबू त्रिपाठी, विकलांग समाज सेवी। दिव्यांगों के इस कार्यक्रम में विषय प्रारंभ करने से पहले मैं सबसे पहले विषय रखना चाहूँगा कि दिव्यांगता है क्या। हम सभी जानते हैं
कि मनुष्य का यह जन्म जो पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है वह हमको बड़ी कठिनाई से मिलता है। अब कुछ लोगों का ऐसा मानना रहता है पिछले जन्म का कोई कर्म था, पिछले जन्म का हमारा कोई बुरा कर्म हो गया, उसकी वजह से उस जन्म को दिव्यांगता भोगनी पड़ रही। ऐसा काफी विषय आता है, किंतु सक्षम का स्पष्ट मानना है कि यह जो दिव्यांगता है यह प्रकृति में अंतर्निहित एक विविधता है, ना कि पिछले जन्म का कोई कर्म। हमारे शरीर का जो संचालन है वह आत्मा करती है, और आत्मा जब शरीर का संचालन करती है तो आत्मा को सहयोग के लिए बहुत सारे अंगों की आवश्यकता पड़ती है। अब अगर उसमें से कुछ अंग नहीं है तो निश्चित रूप से आत्मा को संचालन क्रिया में कुछ न कुछ समस्या होने लगती है।